बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल अनस्टॉपेबल। और जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल में हम परवाज़ करते हैं उस डायरेक्शन में जहाँ पे हम आप लोगों की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढ सकें और जो ज़िंदगी आप डिज़र्व करते हैं, जो खुशियाँ आप डिज़र्व करते हैं और जो चीज़ आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं आप उसको बआसानी हासिल कर सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो सेकंड वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर। जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि जो हमारा ब्रेन है, ये हमारी जो सोचें हैं, ये किस तरह से हमें इफ़ेक्ट करती हैं और अब इसका सलूशन क्या है। हम ज़िंदगी में किस तरह से कामयाब हो सकते हैं और हमारा जो दिमाग है वो हमें किस तरह से डिसीव करता है और हमें ना पढ़ाई में कामयाब होने देता है, ना हमें अपनी ज़िंदगी के किसी बिज़नेस में कामयाब होने देता है और ना हमें अपनी करंट स्टेट से निकलने देता है। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि हम सब के पास इनक्रेडिबल आइडियाज़ हैं, हमारे पास बेशुमार आइडियाज़ हैं, बेशुमार हमारे पास पॉजिटिव चीज़ें हैं, बेशुमार हमारे पास पॉजिटिव सोचें हैं और हम लोग समझते हैं कि हम में मोटिवेशन की कमी है। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि क्या हम में मोटिवेशन की कमी है, हम करना चाह रहे हैं, मोटिवेटेड भी हैं, करना भी चाहते हैं, दिल भी करता है कि इस काम को कर लें लेकिन कर नहीं सकते, कर उसको हम नहीं सकते। तो इसकी क्या वजह है कि क्या हम में मोटिवेशन की कमी है? तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हमारे जो सेल्स हैं वो इस तरह से वायर्ड हैं आपस में और उनका एक ऐसा सर्किट और प्रोग्राम बन चुका है, एक ऐसी हैबिट्स डेवलप हो चुकी हैं कि वो हमें कुछ करने नहीं देते। अब मैं आपको आज कुछ चीज़ें और बताता हूँ। देखें, जो हमारा दिमाग है ये बेसिकली प्रोटेक्टिव है, ये हमारी हिफाजत करना जानता है और इसके अंदर एक प्रोग्राम फीड है, अल्लाह ताला ने किया हुआ है कि इसने हमारी हिफाजत करनी है, इसने हमें हर बुरी चीज़ से बचाना है। आप देखें, अगर हम कोई बुरा काम करते हैं, सिगरेट पीते हैं, कुछ भी करते हैं बुरा काम, तो हमारा दिमाग हमें बताता है कि इसके ये नुकसानात हैं और हमारा दिमाग प्रोटेक्टिव है, बहुत ज़्यादा हमारा जो दिमाग है वो प्रोटेक्टिव है और ये हमें बचाता है। इसकी एक नेचर है कि ये हमें बचाएगा और ये हमें इसलिए बचाएगा कि इसका काम है हमें ज़िंदा रखना, इसका काम है हमें ज़िंदा रखना। तो होता क्या है कि जब हम लोग बेसिकली कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो हर बंदे के जहन में कोई ना कोई ज़बरदस्त किस्म का आइडिया होता है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की उसके दिमाग में कोई आइडिया आता है कि मैं ये करूं तो मैं अपनी करंट पोजीशन से ऊपर चला जाऊंगा, मैं अपनी लाइफ के अंदर एक बेहतर मकाम हासिल कर लूँगा। लेकिन फिर होता क्या? फिर ये होता है कि वो शख्स जब सोचता है कोई आइडिया, तो ये जो उसका दिमाग है, एक तो वो प्रोग्राम हुआ होता है उसी रूटीन पे जो वो कर रहा होता है, तो वो सोचता है जब कि मैं ये काम करूं, तो उसका दिमाग जो है उसको बहुत सारे उसकी जो थॉट्स हैं, बेसिकली उसकी थॉट्स, उसकी जो थॉट्स हैं वो उसको कहती हैं इसमें ये रिस्क है। ऑब्वियसली जब कोई इंसान नया काम करने लगता है जो उसने नहीं किया होता, तो उसको डाउट्स होते हैं कि मैं इसमें सक्सेसफुल हो सकूंगा या मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकूंगा। उसके जहन में हमेशा डाउट्स होते हैं और वो 100% कभी भी नहीं होता कि मैं इसको कंप्लीट कर सकूंगा या मैं इसको नहीं कर सकूंगा। तो होता क्या है कि जिस वक्त वो आइडिया आपके जहन में आता है कि मैं ये काम करने लगता हूँ, सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा है, वो जॉब करता है और वो सोचता है कि मैं यार एक छोटा सा, मेरी सैलरी तो 15-20 हज़ार है, तो क्यों ना मैं एक छोटा सा कोई हलीम की दुकान लगा लूँ या मैं कोई छोटा सा एक साइड बिज़नेस कर लूँ और कोई लड़का रख लूँ, तो मुझे तो वहाँ से भी 20-30 हज़ार की अर्निंग आ जाया करेगी।
क्योंकि खाने का काम है, पाकिस्तान में खाने का काम बहुत चलता है, एक आइडिया उसको आता है और उसके जहन में भी आ जाता है कि यार जगह भी उसको पता होती है कि ये जगह अच्छी है, ये पॉइंट अच्छा है, यहाँ पे रश भी बहुत है, ये बिज़नेस मेरा चलेगा। लेकिन अब होता क्या है, जब वो ये सोचता है तो उसका दिमाग उसको क्या कहता है कि पता नहीं ये दुकान चलेगी कि नहीं, तुम इसको कैसे मैनेज करोगे, गर्मी बहुत है, वहाँ पे जो तुम वर्कर रखोगे हो सकता है वो कुछ गड़बड़ कर दे। तो यानी कि उसकी जो थॉट्स हैं वो उसको, जो उसका दिमाग है, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव है, तो जब वो ये सोचता है कोई भी ऐसी चीज़ तो उसका दिमाग उसको मैग्नीफाई कर देता है। मैग्नीफाई कहते हैं किसी चीज़ को बढ़ा देना। जब उसका दिमाग उस प्रॉब्लम को मैग्नीफाई करता है, प्रोटेक्शन के, दिमाग प्रोटेक्शन कर रहा होता है ना, जब वो उसको मैग्नीफाई करता है तो वो उसको सारी फिर उसकी जो है ना मज़ीद उसके अंदर जो मुश्किलें उसको आ सकती हैं उनको भी मैग्नीफाई कर देता है कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। तो इंसान जो है फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका दिमाग एक प्रोटेक्टिव नेचर पे बना हुआ है जो उसको कुछ भी आगे करने ही नहीं देता, उसको आगे बढ़ने ही नहीं देता। तो जो लोग इस वक्त कोई जॉब कर रहे हैं और वो उससे खुश नहीं है, तो वो ज़बरदस्ती जॉब कर रहे हैं, वो उनका अपना डिसीजन है। कोई अगर बिज़नेस कर रहा है और वो उससे खुश नहीं है तो वो उसका अपना डिसीजन है। अगर कोई शख्स किसी ऐसे शख्स के साथ रह रहा है जो उसको जलील भी करता है तो ये उसका अपना डिसीजन है। अब दिमाग जो है वो क्योंकि प्रोटेक्टिव है, मैं आपको बता रहा था, तो वो उसको डिसीजन लेने ही नहीं देता ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अब आप सोचें कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे इंसान, छोटी छोटी चंद चीज़ें, मैं आपको एक एग्जांपल, अपनी एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो करनी कई दफ़ा बड़ी मुश्किल हो जाती हैं, इंसान चाहने के बावजूद उनको नहीं कर सकता। मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम आया जो बहुत टफ़ था, ठीक है, और मैं बिल्कुल अपने आप को मैंने आइसोलेट कर लिया और मैंने सोचा कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब क्या होगा। और कुछ भी मैं करने का सोचता था तो मुझे लगता था ये पॉसिबल नहीं होगा। दिमाग प्रॉब्लम्स को इतना ज़्यादा मैग्नीफाई कर देता था कि मैंने रियलाइज़ किया बाद में, वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स को मैग्नीफाई कर देता था कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता था, ठीक है। तो फिर मैंने उनको कैसे बेहतर किया, ठीक है। अभी हम उस रूल पे भी चलते हैं, ठीक है। मैंने एक बुक पढ़ी और मुझे उससे एक चीज़ समझ आई और मैंने उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लिया। हुआ क्या कि जो छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने अपने अंदर चेंज की, वो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें थी। रात को टाइम पे सोना, सुबह जल्दी उठना, ठीक है। ड्रिंक मैं बहुत करने लग गया था परेशानी की वजह से, ड्रिंक नहीं करना, अगर करना है तो बहुत कम कर देना, कैजुअली, ठीक है, ड्रिंक कम कर देना। मैं आइसोलेट हो गया था, मैंने लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। काफ़ी पुरानी बात आपको बता रहा हूँ। ये अब छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैं नहीं कर सक रहा था काफ़ी देर से। लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। और क्या किया, बिज़नेस का आइडिया सोचा और उस पर फौरी एक्शन भी लिया। छोटा सा बिज़नेस का आइडिया सोचा और उसके ऊपर फौरी मैंने एक्शन लिया। अब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंसान को पता भी होता है, इंसान का जहन उसको बता रहा होता है कि ये छोटे छोटे स्टेप्स तुम लोगे तो तुम्हारी जो है मुश्किलें आसान होना शुरू हो जाएंगी, तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन वो ये नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताता हूँ। मैंने सोचा कि मैं सुबह से वॉक करनी शुरू करूँगा, ये सोच आई मेरे दिमाग में, ठीक है। या मैंने सोचा कि मैं अभी मेडिटेशन करता हूँ, या मैं अभी एक्सरसाइज करने जाता हूँ, या मैं अभी वॉक करने जाता हूँ। अब क्या होगा, ठीक है, दिमाग जो है, जब ये थॉट मुझे आएगी, इसके अंदर सिर्फ 5 सेकंड की विंडो होती है, 5 सेकंड की विंडो होती है। 5 सेकंड के अंदर दिमाग डिसीजन ले लेता है। अगर आपने 5 सेकंड में डिसीजन ना लिया तो फिर ये दिमाग आपको वो काम नहीं करने देगा। आपने देखा होगा, अक्सर बंदा कहता है मैं अभी नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद वो नमाज नहीं पढ़ता, अभी पढ़ लेता हूँ मैं,
अभी मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ, फिर दिमाग क्या करता है, आपने कहा मैं वॉक पे जाता हूँ, दिमाग क्या करता है, यार अभी तुम थके हुए हो, कल चले जाना, ठीक है, अभी तो तुम इतनी मुश्किलों में हो, तुम्हें वॉक की पड़ गई है, अगर तुम वॉक करने चले गए, तुम कैसे वॉक कर सकते हो, तुम तो खुश ही नहीं हो। तो डिफरेंट तरह से दिमाग उसको मैनिपुलेट करता है। अभी ठहर के नमाज़ पढ़ लेना, अब वो नमाज़ पढ़ने के लिए बैठा है, अब वो थोड़ी देर बाद लेट जाएगा, कोई टीवी देखने लग जाएगा, यार 10 मिनट बाद पढ़ लेना। वो दिमाग उसकी जो रिस्क्स होंगे, अब देखें मैंने आपको एग्जांपल दी कि वॉक के ऊपर जाना कितनी छोटी सी चीज़ है, लेकिन दिमाग क्या कहेगा कि तुम तो ऑलरेडी इतने परेशान हो, मायूसी की तरफ आप जाना शुरू हो जाएंगे। तुम वॉक करके क्या करोगे? वॉक जो है वो तो वो लोग करते हैं जिनके पास सब कुछ होता है। अमीर लोग वॉक करते हैं, वो तो सुबह सुबह उठते हैं, उनके पास सारा कुछ होता है, पैसा भी होता है, दौलत भी होती है, इसलिए वो वॉक करते हैं। तुम नहीं वॉक कर सकते। तो दिमाग आपको आपके जो रिस्क फैक्टर हैं, जो आपका एक कंफर्ट लेवल है, उससे नहीं निकलने देगा। ये दिमाग आपको कंफर्ट लेवल से नहीं निकलने देगा। ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। अब हमने इसको कैसे अपने आप को चेंज करना है मैं आपको बताता हूँ। एक रूल है, उसको कहते हैं 5-4-3-2-1 रूल, ठीक है जी। उसके अंदर क्या होता है, आप देखें वो रूल मिलिट्री में भी यूज़ होता है, बच्चों के स्कूल में भी यूज़ होता है। उसमें क्या होता है उसमें आप देखें कि बच्चे जब सुबह खेल रहे होते हैं, या मिलिट्री के अंदर जब फौजी जो होते हैं वो इधर उधर होते हैं, एकदम सायरन बजता है और माइक पे आवाज़ आती है 5-4-3-2-1। इसका क्या मतलब होता है कि फौरी वापस आ जाओ, एक्शन। या फिर 10 से काउंटिंग नीचे शुरू हो जाती कि 1 के ऊपर सारी मिलिट्री ने या सारे बच्चों ने क्लासेस के अंदर होना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, एक्शन एक्शन। इसके बाद सारे बच्चे दौड़ लगा देते हैं। उनकी हैबिट होती है ना, वो सुबह सुबह आते हैं, उनकी हैबिट होती है बस खेलना कूदना। लेकिन जैसे ही 5-4-3-2-1 की आवाज़ गूंजती है, तो ये है तरीका कि जब आप एकदम आपको थॉट आए तो बस 5-4-3-2-1 और मैंने ये करना है। अब रुकना नहीं है, सोचना नहीं है, आई हैव टू डू इट, और कोई चारा नहीं है, मैंने करना है। उससे होता क्या है कि जो आपकी हैबिट होती है, जो इस तरह से चल रही होती है, जो प्रोग्राम हुई होती है, जब आप ये करते हैं 5-4-3-2-1, तो वो उसको आपके प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर देती है। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और मुझे पता है, और अल्लाह मियाँ का सपोज़ ऊपर से एक आवाज़ आती है, मुझे एक आसमान से मुझे एक आवाज़ आती है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि नमाज़ पढ़नी है, टाइम हो गया और सिर्फ 5 सेकंड है तुम्हारा, 5-4-3-2-1 तो मैं दौड़ लगा दूंगा ना। या मस्जिद से एक अजान की आवाज़ आती है और मुझे पता होता है कि मैंने जाना है, ठीक है। या मैं किसी कैडेट कॉलेज में और मुझे पता होता है कि वहाँ पे जो है वो रिहर्सल शुरू हो गई है, तो वहाँ पे आवाज़ आती है कि भाई बजना, काउंट डाउन शुरू हो गया, 10, 9, 8, 7, 6 शुरू हो गया काउंट डाउन। तो मैंने सब कुछ छोड़ देना, यानी मेरा जो प्रोग्राम जो मैं उस वक्त कर रहा था वो डिस्टर्ब हो गई। तो हैबिट को डिस्टर्ब कर देता है ये। तो अपने आप को समझा लें कि जैसे ही कोई पॉजिटिव थॉट आनी है, 5-4-3-2-1 और एक्शन, फिर आपने रुकना नहीं है। उससे क्या होता है, जब आप ये 5-4-3-2-1 का रूल अप्लाई अपने ऊपर करते हैं, तो आपके जो है वो प्रोग्राम डिस्टर्ब हुआ जो आप कर रहे थे। आपने सोच जो लिया कि अब करना है, अब टाइम नहीं है, और आपका ये यहाँ पर जो है कॉर्टेक्स होता है, यहाँ पे आपके दिमाग का वो हिस्सा होता है जो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं, जो मुश्किलात होती हैं, जो उनको सॉल्व जब करता है, तो ये हिस्सा आपका दिमाग का काम करता है, जिसको पीनियल ग्लैंड भी यहाँ पे होता है, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। उसकी सारी तवज्जो फिर इधर आ जाती है और वो काम के लिए फोकस करके वो दौड़ लगा देता है। तो समझाने का मतलब आपको ये था कि बेसिकली जब आप किसी सिचुएशन से नहीं निकल सक रहे, जब आप किसी सिचुएशन से
आप चाहते तो हैं करना, लेकिन आप कर नहीं सक रहे। देखिए, जब इंसान कुछ कर नहीं सक रहा होता और वो कुछ करना चाहता है ना, तो उसका दिमाग पूरी एक चेकलिस्ट बना देता है। देखें, अब मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि जी मैं ये कोई चीज़ है, ये मैं सेल बेसिस के ऊपर दुकानों पे रखवाऊँगा, ठीक है, वो आराम से रख लेंगे, तो जब बिकेगा तो मैं उनसे पैसे ले लूँगा, अपना प्रॉफिट ले लूँगा। अब क्या होगा, जब ये चेकलिस्ट मेरे जहन में आएगी, दिमाग फ़ौरन एक चेकलिस्ट दे देगा कि तुमने परफ्यूम लेने जाना है, तुमने बॉटल्स लेने जानी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं एकदम सोचता हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं अब परेशान हूँ, मैं कहता हूँ यार थोड़ी सी अमाउंट है, क्या करूँ? तो मेरा दिमाग में आता है कि यार मैं एक परफ्यूम का काम क्यों ना शुरू कर लूँ। मैं छोटे छोटे खूबसूरत सी बॉटल्स लाता हूँ और उनमें परफ्यूम या इत्र डाल के मैं डिफरेंट शॉप्स पे रखवा देता हूँ। तो मेरे दिमाग में एक चेकलिस्ट आ गई ना कि मैंने बॉटल, अब मुझे करना क्या है। जैसे ही दिमाग वो चेकलिस्ट आपको दे, उसी वक्त एक्शन, जो भी सलूशन आप देख रहे हैं, एक्शन। सपोज कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं कहता हूँ मैं बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाने लग जाता हूँ, मुझे कुछ करना, स्टेप तो लेना है ना। तो अब कैसे करूँ? जाता हूँ, लोगों को बेल देता हूँ, उनको ज़बानी कह देता हूँ, या मैं उनको कोई पम्फलेट दे देता हूँ जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ। तो एक्शन ज़रूरी है। जैसे ही आपके दिमाग में थॉट आई, आइडिया आया कि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी बदल सकती है, ठीक है, तो आपने उस पर एक्शन शुरू कर देना। 5 4 3 2 1। और सबसे पहला एक्शन क्या होगा? आपकी प्लानिंग। आप उसको प्लान आउट करेंगे, उसको ड्राफ्ट करेंगे, उसको प्लान आउट करेंगे कि मैंने ये काम कैसे करना है। जब आपकी रिटन चेकलिस्ट बन जाएगी, आप प्रॉपरली उसको ऑब्जर्व कर लेंगे। ये नहीं कि अंधाधुंधी आप शुरू हो जाएंगे। आप एक चेकलिस्ट जब बनाएंगे तो आपको एक एक चीज़ आपके सामने आनी शुरू हो जाएगी। तो दिमाग, याद रखें, हमें ज़िंदा रखने के लिए है, और ये हमें डिसीव कर जाता है बड़े बड़े मौक़ों के ऊपर, ये हमें आगे ज़िंदगी में नहीं बढ़ने देता। तो आपने रुकना नहीं है। आज हम कहते हैं कि मैं बिल गेट्स बनना चाहता हूँ, मैं जिम कैरी बनना चाहता हूँ, मैं दुनिया का कोई बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। तो बड़े आदमियों में और हम में क्या फ़र्क है? जितने भी ये लोग थे, इनमें 3 चीज़ें थी। इन्होंने एक तो अपने ऊपर ट्रस्ट किया, अपने ऊपर ख़ुद एतमादी की कि हम हर हाल में इसको हम कर लेंगे। दूसरी चीज़ क्या थी? ये झिझके नहीं, हेजिटेट नहीं किया इन्होंने, ये झिझके नहीं। कोई भी जब हम काम करने लगते हैं ना और हम उसमें झिझक महसूस करते हैं, देखें, सिगरेट पीते हुए हम झिझक नहीं महसूस करते, शराब पीते हुए हम झिझक नहीं महसूस करते, हमें पता है ना नुकसानदेह, दिमाग को भी पता है। अब देखें ये डॉज कैसे करता है। अब जब कहीं बैठे होते हैं और कोई क्लासरूम में, और कोई टीचर कहता है आपके पास कोई आइडिया है तो बताएं, तो हम कितनी झिझक महसूस करते हैं। और या फिर कोई काम करने लगते हैं तो कितनी झिझक महसूस करते हैं। जब हम झिझक महसूस करते हैं तो दिमाग को एक स्ट्रेस सिग्नल जाता है, स्ट्रेस सिग्नल। झिझक महसूस किया आपने कोई चीज़ करने में, तो एक स्ट्रेस सिग्नल जाता है। वो जब स्ट्रेस सिग्नल आपके दिमाग में जाता है उस झिझक की वजह से, अब कोई भी काम करने लगते हम झिझकते हैं, फिर दिमाग क्या करता है? फिर दिमाग उसकी सारी खामियां निकाल के रख देता है कि ये काम ना करना, अब तुमने फेल ही होना है। ये है। और तीसरी चीज़ उन लोगों में क्या थी? सबसे पहले ये कि उनमें ट्रस्ट था, उन्होंने हेजिटेट नहीं किया। और तीसरा क्या था? उन्होंने फौरी एक्शन किया, फौरी एक्शन किया। तो खाली आइडियाज़ का होना और नॉलेज का होना ये नहीं कि आप मोटिवेशन आप में नहीं है। जो लोग नहीं कर सक रहे, याद रखें, उनमें एक्शन की कमी है। दे हैव टू टेक एन इंस्टेंट एक्शन। ठीक है, तो आने वाली जो वीडियोस हैं उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें काइंडली। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।